Welcome back, class 10th students. Rise and shine. Today I am going to solve question based on higher order thinking skills. These are HOTS. You can find these question on page number 243 from your Chan book, chapter number 4, carbon and its compound. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 99% लोग चैनल के वीडियोस को देखते भी हैं, पूरा देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इट्स रियली हर्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं तो उसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ में ही अगर आपके पास एस चांद की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन का लिंक जाके देख सकते हैं और वहां से अपने लिए घर बैठे बैठे एस चांद की बुक को मंगवा सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 56। This question is about an organic compound having the molecular formula C3H6O। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C3H6O, कैन एग्जिस्ट इन टू आइसोमर, जो कि दो आइसोमर में मिला है। अगर हम फॉर्मूला को देखें C3H6O और इसको हम किसी जनरल फॉर्मूला में एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम देखते हैं कि ये CnH2n ओ में एग्जीक्यूट हो रहा है। देख सकते हो कि जितने नंबर ऑफ आपके कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन लगा है। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये दो फंक्शनल ग्रुप का होता है, एक तो एल्डिहाइड का होता है और एक होता है कीटोन का। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाते हैं और केमिस्ट्री को पढ़ते जाते हैं, केमिस्ट्री इजी होती जाती है, तो उसके लिए क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही हो गया कि C3H6O है वो दो आइसोमर्स में A एंड B में है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर। और यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दो आपके आइसोमेरिक A एंड B दे रखे हैं यहाँ पर। फिर और भी क्या क्लू है देखते हैं। द आइसोमर A इज लिक्विड विच इज यूज फॉर सॉल्वेंट ऑफ नेल पॉलिश। जो आइसोमर A है वो नेल पॉलिश में यूज किया जाता है। नेल पॉलिश में आपने जब भी आप नेल पॉलिश लगाती है, लड़कियां स्पेसिफिकली, और जो लड़के नहीं लगाते उन्हें सूंघा तो होगा ही, नहीं सूंघा है आपने तो स्मेल कर लीजिएगा एक बार, तो आप देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक सी स्मेल आती है, वो एक्चुअली एसीटोन की होती है। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर किसकी स्मेल होती है, एसीटोन की। तो छोटी छोटी जानकारियां अगर आपके पास होंगी तो वो इजी हो जाएगा। एसीटोन माने कीटोन की फैमिली का पहला मेंबर, जिसको कि हम प्रोपेनॉन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, ठीक है। तो नेल पॉलिश हो गया, नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, उसमें यूज किया जाता है। तो ए हमारा क्या आने वाला है, कीटोनिक ग्रुप का आने वाला एसीटोन। The B is also a liquid and an aqueous solution of the lower homologue of B used for preserving biological specimen in the lab। ठीक है, तो ये जो B है वो लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन में मिलता है, और ये जो B है उसका जो फैमिली का जो कम कार्बन वाला मेंबर है, मतलब लोअर होमोलॉग्यू। होमोलॉग्यूज की मतलब यहाँ पर है लोअर का मतलब कि सेम कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। बी जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसी से ये भी बिलोंग करता है, लेकिन कार्बन का नंबर कम है। अगर हायर होता तो कार्बन का नंबर बी से ज्यादा होता। और यूज किया जाता है प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इन लैब। तो लैब में, बायो लैब में आप लोगों ने शायद देखा हो कि जो पुराने मरे हुए जीव जंतु होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको एक लिक्विड के अंदर रखा जाता है। उस लिक्विड को हम फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। We know it as formaldehyde। तो वो हो गया SCHO। लेकिन ये क्या है, ये B नहीं है, ये B की फैमिली का है। तो आप देख रहे हो कि इस पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला जो आपका मेंबर होगा एल्डिहाइड में वो क्या होगा, C3H6O होगा। लेकिन एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। अब CHO आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो अब 3 कार्बन में से कितने बचे, 2 कार्बन, तो क्या आएगा CH3 CH2। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिससे कि हमारे लिए पढ़ाई बहुत इजी हो जाती है। तो अब ये CH3 CH2 CHO क्या नाम हो गया, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपे, और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, Al लगाते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो ये हमारा हो गया B। तो हमको ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हम एक एक करके बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है। व्हाट इज द कंपाउंड A, तो A क्या है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं जो कंपाउंड A है जो नेल पेंट के अंदर यूज किया जाता है वो है एसीटोन, जिसका आयुपेक नेम क्या है, एसीटोन का जो आयुपेक नेम है वो है प्रोपेनोन। जो पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप एसीटोन और प्रोपेनोन कुछ भी लिख सकते हैं, और चाहे अगर फॉर्मूला भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं बता देती हूँ फॉर्मूला, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो कुछ भी छूट ना जाए, आपको अगर हॉट्स कर रहे तो हर एक छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
अब बोल रहे हैं राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए, जो हमने ए लिखा है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए एक कार्बन, उसके बाद दूसरा कार्बन, उसके बाद तीसरा कार्बन। पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये देखिए दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 से समझ कर आते हैं। सिंगल बॉन्ड्स के बीच में हम क्या लगा देते हैं, हम लोग यहाँ पर देखो ये गलत हो गया, मैं इसको रब करके दोबारा बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आने वाला है और मैंने भूल से क्या कर दिया है, मैंने हाइड्रोजन्स लगा दिए। तो ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, ऐसी गलती मुझसे भी हो जाती है, तो कुछ नहीं करना, बस उसको इरेज करके दोबारा से हमें ड्रॉ कर देना है, क्योंकि सेंटर वाले में क्या आएगा, आपके 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये एसीटोन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। सी पूछा है व्हाट इज द कंपाउंड बी, तो अभी हमने यहाँ पे देखा जो बी कंपाउंड है वो क्या है, प्रोपेनल। प्रोपेनल को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको कॉमन नेम देने की जरूरत ही नहीं है, प्रोपेनल ही आपके लिए इनफ है। उसके बाद पूछा है डी, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बी, तो ये बी का मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर नहीं, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमको बनाना है। तो देखिए एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इस तरह से हमें बना देना है, और उसके बाद दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इस तरह से हमें बना देना है, और फिर तीसरे कार्बन पे एक H है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड से लगा हुआ होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ये पूछा गया ई पार्ट, नेम द लोअर होमोलॉग्यू ऑफ कंपाउंड बी, मतलब जो बी का होमोलॉग्यू है, होमोलॉगी सीरीज का जो लोअर है, लोअर फॉर्मूला है विच इज यूज फॉर प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, तो उसका नाम लिखना है, तो उसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नजर आती है मेरे वीडियोस में जो कि आप रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं मुझसे, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, a hard material X which is mined from the earth is used as household fuel and also for the generation of electricity at thermal power station। देखिए यहाँ पर एक फ्यूल को अर्थ से माइन किया गया, अर्थ से निकाला गया है, जिसको कि घरों में यूज किया जाता है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। तो जनरली हमारे फॉसिल फ्यूल क्या क्या है, पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है। तो यहाँ पर जो घर में जनरली यूज किया जाता है नेचुरल गैस भी की जाती है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स में हम लोग कोल का यूज करते हैं, और ये हार्ड मटेरियल है, और जो नेचुरल गैस है वो गैस है तो हार्ड तो होगी। तो एक्स क्या होने वाला है हमारा, कोल होने वाला है, पेट्रोलियम तो लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है a सॉफ्ट मटेरियल y इट इज यूज एज फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स। इसी तरह से एक सॉफ्ट मटेरियल y यूज किया जाता है कैंडल्स में, तो कैंडल्स में वैक्स यूज किया जाता है जो कि पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। उसके बाद अ गैसियस मटेरियल z इज अकर अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम, तो जब भी हम पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर से नेचुरल गैसेस निकलती हैं, तो गैस के फॉर्म में जो निकलेगा वो होगा नेचुरल गैस। तो ये हमें हिंट्स के थ्रू पता चल गया। तो यहाँ पर और भी हिंट दे रखा है, अलॉन्ग विद पेट्रोलियम इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल इन रनिंग व्हीकल, सीएनजी, सीएनजी हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं अपने व्हीकल्स वगैरह में इन दी कंप्रेस्ड फॉर्म। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल फॉर्म। कंप्रेस्ड का मतलब होता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया अंडर हाई प्रेशर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए पार्ट है व्हाट आर द मटेरियल एक्स, तो एक्स है हमारा यहाँ पे कोल, व्हाट इज वाई, तो वाई है वैक्स, व्हाट इज जेड, तो जेड है हमारा नेचुरल गैस। तो यहाँ जल्दी से लिख देते हैं हम लोग नेचुरल गैस। उसके बाद बी पूछा गया है व्हेन मटेरियल एक्स वाई जेड आर बर्न सेपरेटली, तो बी के भी 3 पार्ट है वो हमें बताना है यहाँ पर। जब हम एक्स को बर्न करते हैं तो क्या होता है, वाई को बर्न करते हैं क्या होता है, जेड को बर्न करते हैं क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है विच मटेरियल बर्न बाय द प्रोड्यूसिंग येलो ल्यूमिनस फ्लेम, तो आपने देखा होगा कोल तो भाई बिना फ्लेम के जलता है, अंगारे से निकलते हैं। वैक्स को मतलब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो येलो कलर का फ्लेम आता है जिसकी रोशनी आती है, ल्यूमिनस का मतलब जो रोशनी पैदा करे, तो यहाँ पे वाई आएगा। आप साथ में ब्रैकेट में वैक्स भी लिख सकते हैं इधर,
सेकंड पूछा गया है विच मटेरियल अल्टीमेटली बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। आपका नेचुरल गैस, वैक्स और कोल में ऐसा कौन सा है जो कि बिना फ्लेम के जलता है, बर्न होता है? तो वो है एक्स कोल, इसमें अंगारे निकलते हैं, फ्लेम नहीं निकलते। फिर थर्ड है विच मटेरियल कैन बर्न इन गैस स्टोव बाय प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। आपने देखा है कि एलपीजी हम लोग घर पे जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें एलपीजी होता है, लिक्विड और पेट्रोलियम गैस, वो फ्लेम के साथ बर्न होता है, वो भी ब्लू फ्लेम के साथ, क्योंकि ये आपका ऐसा फ्यूल है जो काफी क्लीन है। तो यहाँ पर आपका आएगा जेड, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेचुरल गैस। देखिए हॉट्स के मामले में बहुत जरूरी है कि जितना पूछा गया उतना लिखेगा। अब नेचुरल गैस पूछा गया है तो नेचुरल गैस ही लिखिए, उसकी जगह आप एलपीजी सीएनजी नहीं लगाइएगा, नहीं तो आंसर आपका सही होते होते गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 आता है यहाँ पर। यहाँ पूछा गया है द 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ABC हैव द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखे हैं। तो क्वेश्चन पूछा है विच कंपाउंड कंटेन अल्कोहल ग्रुप, इसमें से कौन सा कंपाउंड अल्कोहल ग्रुप को कंटेन करता है? तो देखिए अल्कोहल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला बताती हूँ, CnH2n+1 और OH फंक्शनल ग्रुप आता है। तो हम तीनों में से कौन सा हो सकता है ये हमें पहचानना है। ए वाले में 2 ऑक्सीजन है जो कि अल्कोहल में पॉसिबल नहीं है, तो ए वाला तो हमारा नहीं होने वाला है। और फिर बी वाले में C4H10O है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये O है तो C4H10O है, तो चलो फॉर्मूला बना के देखते हैं क्या ये अल्कोहल का फॉर्मूला बना पा रहा है। तो देखिए इसमें से OH निकाल देते हैं जो कि इसके फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला में आएगा। उसके बाद OH निकाल दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बचते हैं 9 और ऑक्सीजन का यूज कर दिया हमने। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका C4H9OH। तो देखते हैं क्या हमारे ये जनरल फॉर्मूला में फिर बैठ रहा है। 4 हमने लगाया, नंबर ऑफ कार्बन 4 का डबल होता है 8 + 1 9 OH, यस। तो बी वाला क्या है हमारा, तो हमारा यहाँ पर देखिए ए का हमारा आंसर आ गया। विच कंपाउंड कंटेन एन अल्कोहल ग्रुप, तो बी कंपाउंड कंटेन एन अल्कोहल ग्रुप जिसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O दे रखा है। फिर पूछा राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला। अब ये C4H9OH बना है इससे, तो भाई इसका नेम क्या है, 4 है, 4 कार्बन है और ऑक्सीजन और OH लगा हुआ है, तो क्या होगा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनॉल, इसका नेम हो गया ब्यूटेनॉल। साथ में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला गया तो 1 2 3 4 कार्बन और उसके बाद OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, और हर कार्बन पे आप टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट कर लीजिए और हाइड्रोजन लगा लीजिए। तो ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। तो अगर हमें जनरल फॉर्मूला पता है तो छोटी छोटी बातों की हेल्प से हम लोग अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। बी पूछा गया है विच कंपाउंड कंटेन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जनरल फॉर्मूला बताऊं तो CnH2n+1 COOH आता है। तो आप देखिए इसके फंक्शनल ग्रुप में 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो जो भी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है इसमें 2 ऑक्सीजन होना जरूरी है, क्योंकि ए में हमको नजर आ रहा है, बाकी बी सी में तो एक एक ऑक्सीजन है। चलिए बना के देख लेते हैं। अब हमको दे रखा है C4H8O2, इसमें से हम लोग COOH निकाल लेंगे। तो अब कितना बचा, यहाँ पे 3 कार्बन बचे हैं, एक H निकाल लिया तो 7 हमारे हाइड्रोजन बचे हैं और 2 ऑक्सीजन हमने यूज कर लिए फंक्शनल ग्रुप में, तो ये बन गया आपका C3H7। अब इस वाले में रख के देखिए, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा +7, तो हमारा बन गया। तो अब यहाँ पर ए वाला जो पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद पूछा गया है राइट द नेम, तो नेम के 3 कार्बन और एक फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लास्ट में हम लोग आयुपेक में ओइक एसिड लगाते हैं और जितने कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंग मेथड प्रोप-ब्यूट लगाते हैं। अब स्ट्रक्चर पूछा गया है इससे, तो यहाँ से बना लेते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, फिर COOH को हम इस तरह से लिखते हैं, तो हमने लिख दिया, बाकी हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमने हाइड्रोजन लगा दिए। चलिए अब पार्ट सी पर आते हैं हम लोग इसी। विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंट एन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, तो इस तीनों में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो कि एल्डिहाइड को भी रिप्रेजेंट करेगा और कीटोन को भी करेगा। तो जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करूं तो दोनों का सेम होता है CnH2nO,
तो यहाँ पर देखिए सी वाला पार्ट है, वहाँ पे C4H8O आ रहा है, तो अगर आपका N4 है तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो C है, C में C इज रिप्रेजेंट एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। उसके बाद पूछा गया है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिप्रेजेंट बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए एल्डिहाइड में CHO लगा होता है फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन में C डबल बॉन्ड O लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, ऑलरेडी एक कार्बन हम लोगों ने इसके फंक्शनल ग्रुप में यूज कर रखा है एल्डिहाइड के में। तो यहाँ पे बचते हैं 3 कार्बन और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यूज करा है, तो यहाँ बचते 7 हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, बिकॉज 4 कार्बन है हेयर। तो आप सोचेंगे कि भाई 3 तो कार्बन है, लेकिन आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो ब्यूटेनल हो गया। इसी तरह से CO है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए एक तरफ लगेगा CH3 ग्रुप, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन का होना जरूरी है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग 4 कार्बन हो गए और 8 हाइड्रोजन, 3 2 6 और 8 और ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। तो अब पूछा गया है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का नेम क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड का नेम है ब्यूटेनल, और स्ट्रक्चर बना देते हैं हम लोग। तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है, 3 कार्बन तक, और फिर ये 4th कार्बन आ गया आपका, डबल बॉन्ड O और H। बाकी आप लोग हाइड्रोजन खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कीटोन के लिए आता है ब्यूटेनॉन, और इसके भी बना देते हैं कार्बन हाइड्रोजन के लिए, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे लगा दीजिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 59। अब 59 को हम लोग ढंग से पढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 59। ये बोल रखा है अ कलरलेस organic liquid X of molecular formula C2H4O2 टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। देखिए ब्लू लिटमस टू रेड कौन चेंज करता है, जनरली एसिड करते हैं। तो जो C2H4O2 है वो एक एसिड होना चाहिए, बाकी यहाँ पे O2 भी है, तो इससे पता चल रहा है कि ये जनरल फॉर्मूला CnH2n+1COOH में एग्जीक्यूट करेगा। फिर बोला गया है यहाँ पर, ये X के लिए बोल रहे हैं, फिर बोला गया है यहाँ पर लिक्विड बाय of molecular formula C3H6O has no action on any litmus but it used as nail polish remover। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नेल पॉलिश रिमूवर में जनरली एसीटोन यूज किया जाता है, जो कि कीटोनिक ग्रुप का होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2nO होता है, राइट। तो अब पूछा है, और भी क्वेश्चन पूछा है, yet another colorless organic liquid Z जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O दे रखा है, has no action on litmus paper but use as tincture of iodine। तो tincture of iodine में हम लोग एल्कोहल का यूज करते हैं, और जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का CnH2n+1OH होता है। चलिए अब देख लेते क्या क्या पूछा गया है। ए पार्ट, द नेम ऑफ X, X का नेम पूछा गया, तो इसके हम इसमें एग्जीक्यूट करते हैं जनरल फॉर्मूला में। कैसे करेंगे, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH निकाल दिया, तो कितने कार्बन बचे अब यहाँ पर 1, और कितने हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो 3। तो जहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन है एक फंक्शनल ग्रुप में और एक नॉर्मल मिथाइल ग्रुप में, तो 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तो ए का नाम हो गया इथेनोइक एसिड, ये स्मॉल लगाइएगा। उसके बाद पूछा गया है टू विच होमोलॉग्यू सीरीज डज इट बिलोंग। तो किससे बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, किससे करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज से या फिर फैमिली से। गिव द नेम ऑफ अनदर मेंबर ऑफ दिस होमोलॉगी सीरीज, कोई दूसरा मेंबर का नाम बताना है तो आप कुछ भी बता सकते हो, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, आप एक ज्यादा कार्बन का बता दीजिए। इथेनोइक एसिड है तो आप लिख सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड, इसके अलावा भी चाहें तो कोई और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बी पार्ट पूछा गया, बी देख लेते हैं। नेम द लिक्विड Y, तो Y क्या है, अगर मैं एसीटोन का फॉर्मूला बनाती हूँ आता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है,
तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। फिर पूछा गया टू विच होमोलॉगी सीरीज इट बिलोंग, तो ये करता है कीटोनिक ग्रुप से बिलोंग। फिर पूछा राइट द नेम ऑफ अनदर मेंबर ऑफ दिस होमोलॉगी सीरीज, तो आप एक कार्बन बढ़ा के लिख सकते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन होता है, आप 4 के लिए लिख दें ब्यूटेनॉन, ठीक है। उसके बाद सी आता है, कैन यू नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बाय, क्या आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हैं जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला माने कि ये जो फॉर्मूला है सेम होता है, हाँ जी, वो होता है एल्डिहाइड का। इसका होता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, जो जनरल फॉर्मूला होते हैं एक्चुअली वो सेम होते हैं। फिर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा, बट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट होमोलॉगी सीरीज, ऑब्वियसली दिस इज एल्डिहाइड। व्हाट इज द होमोलॉगी सीरीज, दैट इज एल्डिहाइड। इसका कोई एक मेंबर हम लिख लेते हैं, तो वो हो गया हमारा एसिटल्डिहाइड। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO, जिसको हम इथेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आती होगी काफी ज्यादा। डी पार्ट है नेम द लिक्विड जेड, अब एल्कोहल की बात हो रही है। विच होमोलॉगी सीरीज डज इट बिलोंग, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। किससे बिलोंग करता है, अल्कोहल से करता है। राइट द नेम ऑफ अनदर मेंबर, सेम सीरीज का कोई दूसरा मेंबर बताना था, प्रोपेनॉल या मिथेनॉल कुछ भी बता सकते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 60। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, यू आर गिवन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस C3H8, तो ये बिलोंग करता है, देखिए डबल कार्बन +2, तो ये हो गया CnH2n+2, जो कि एल्केन से बिलोंग करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या दे रखा है ये देख लेते हैं हम लोग। गिव द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ABCDE दे रखा है। ये बोला है व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड फ्रॉम कार्बन 1 एटम, तो देखिए हमारे ये 3 कार्बन का बना हुआ है और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन हमारा लगा है, ठीक है, ये लगा है। सपोज हमारा कार्बन 1 ये है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन आप लगा रहे हैं, C1 नहीं है एक्चुअली क्लोरीन है, तो कोई भी एक हाइड्रोजन लगाकर हम क्लोरीन लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आ गया, ये दिस 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 दिस, तो ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं, क्लोरीन लिखेंगे क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, पॉला सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद बी पूछा गया है व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस फ्रॉम द सेम, इसी तरह से एक और हाइड्रोजन को हटा के हम क्या लगा लेते हैं, हम लोग OH लगा देते थे। कोई ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, तो मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रही हूँ OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्योंकि 3 कार्बन है ना और OH के लिए नॉल आएगा। उसके बाद पूछा गया सी पार्ट, विच 1 हाइड्रोजन एटम व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय CHO, अब OH की जगह, अब H की जगह पे CHO लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, सॉरी CHO लगाने के लिए बोला गया है। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब प्रॉप मत कर दीजिएगा, बहुत बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, तो ब्यूटेनल, ठीक है, क्योंकि आपके फंक्शनल ग्रुप में भी एक और कार्बन है। उसके बाद डी पार्ट है कि भाई हाइड्रोजन हटाकर COH लगा दो, तो सेम ऐसे CH3 CH2 CH2 COOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, राइट। फिर ई पार्ट है आपका, ये तो डी पार्ट था हमारा, अब हमारा ई पार्ट है व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम ज्वाइंड इन द मिडिल कार्बन रिप्लेस्ड बाय दिस, ठीक है, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है इसको हटाकर, ये मिडिल पार्ट के जो 2 हाइड्रोजन है इसको हटाकर, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दोगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कीटोनिक फैमिली का है, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन और कॉमन में इसका एसीटोन है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास एस चांद की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें और अपने लिए बुक घर बैठ के मंगा सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।